यदि आप इस दुनिया में आए हो तो प्रतीक्षा करना सीखिए, क्योंकि किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसे बहुत सी उत्सुकता होती है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, और वो एक बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी, मुझे दर्शन करने हैं भगवान के, और बहुत ही उत्तेजना हो रही है कि मैं भगवान के दर्शन करूं। आखिर मुझे कोई नियम बताइए जिसके कारण मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। पहले तो संत सोचते हैं कि मैं इसे क्या बताऊं जो उसे भगवान के दर्शन हो। तो वो फिर कहते हैं कि जब भी तुम अपने खेत पर जाते हो काम करने के लिए ना, तो तुम मंदिर होकर जाया करो। मंदिर में भगवान को पहले जाकर आराधना करो, प्रार्थना करो, उसके बाद तुम मंदिर जाया करो। उसकी बात सुनकर किसान कहता है कि मुझे बहुत जल्दी होती है कि खेत जाने की, मैं इतना नहीं कर सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम मंदिर के बाहर ही खड़े होकर सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर लो और फिर तुम खेत चले जाना। तो वो फिर कहता है कि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि मंदिर जो है वो दूसरी ओर है और मेरा जो खेत है वो दूसरी ओर है, और वहां मैं जाऊंगा तो मुझे देर लग जाएगी, खेत जाने में मुझे देर हो जाएगी। और कुछ मुझे नियम बताइए। वो बाबा जी से कहता है कि मेरा जहाँ खेत है ना, उसके बगल में मेरे दोस्त का खेत है, और मैं अपने दोस्त का चेहरा देखकर मैं खाना खा लूंगा। ये नियम मैं फॉलो कर सकता हूँ। बाकी आपके जो नियम है ना मंदिर जाने वाले, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जहां मेरा खेत है ना, वहां से उसके विपरीत दिशा में वो मंदिर है, और वहां मैं नहीं जा सकता। यदि मैं वहां जाऊंगा तो फिर मुझे 1 घंटे देरी हो जाएगी। तो मैं फिर अपने खेत में देर से पहुंचूंगा तो मैं काम कैसे कर सकूंगा। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है। तो अब बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे खेत में यदि तुम्हारा दोस्त होगा तो तुम ऐसा करो कि रोज अपने दोस्त के दर्शन कर लेना, उसके बाद ही तुम खाना खाने बैठना। बाबा की बातें बहुत सुनकर कहता है कि बाबा भी ना अजीब तरीके बताते हैं, इससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को सुनता है और फिर वह खेत चला जाता है। जब वो खाना दोपहर का खाने में बैठता है ना, तो वो उस दोस्त का पहले दर्शन करता है, उसके बाद ही वो खाना खाने बैठता है। और रूटीन में उसके ये शामिल हो जाता है कि रोज खाना खाने से पहले उसे पहले देखता है, उसके बाद वो खाना खाता है। एक दिन जैसे ही वो खाना खाने बैठता है, उसका दोस्त वहां नहीं होता। वह सोचता है कि आखिर वो गया कहाँ। वो बगल से जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो तालाब के पास गया हुआ है। तो वह दौड़ के जाता है उस तालाब के पास, और वहां उसका जो दोस्त होता है ना, वो जमीन कोड़ता हुआ बहुत सारे सिक्के उसे मिलते हैं, और वो सिक्के उस थैलियों में भरकर वो निकाल रहा होता है। वो सिक्के देखता है उसका दोस्त वहां जाकर, लेकिन उसे सिक्के से लेना देना नहीं होता, बल्कि उसका सिर्फ चेहरा वो देखने जाता है, और देखकर वो वापस लौटने लगता है। और वो उसका चेहरा देखकर कहता है कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, और वो भागने लगता है। उसका दोस्त उसके पीछे उस थैलियों को लेकर जाने लगता है, और उसे लगता है कि वो सबको बता देगा कि मैंने। दोस्त उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसे कहता है कि इस थैले में जितने सिक्के हैं ना, आधा सिक्के तुम रख लो और आधा सिक्के मैं रख लेता हूँ, लेकिन किसी से कुछ कहना मत। और वो किसान वो सिक्के लेकर, सोने के सिक्के लेकर बहुत ही खुश हो जाता है, और वह उस बाबा की बात को याद करने लगता है जो बाबा उसे कहे थे। और वह सोचने लगता है कि सिर्फ दोस्त का चेहरा देखने से मुझे इतने सारे सोने के सिक्के मिले, जिसके कारण मेरे दिन सुधर गए। मैं सच में भगवान के दर्शन करता तो मेरे साथ और पता नहीं क्या क्या होता। तो ये कहानी का सार ये है कि यदि आप डिसिप्लिन में रहोगे ना, तो आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो।